राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी को तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र एकादशी के रूप में माना जाता है। इस दिन पूजा आराधना करने से और व्रत धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी समस्त प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। हर संकट का समाधान हो जाता है और समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का आज के दिन विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त आज के दिन व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, उनके समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशियां आती है और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है योगिनी एकादशी। जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। योगिनी एकादशी के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें जिससे कि आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं, बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी लिए आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और योगिनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 4:28 पर। ऐसे में प्रश्न उठता है कि योगिनी एकादशी का व्रत हम कब धारण करें। देखिए, एकादशी व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही धारण किया जाता है और सूर्योदयकालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, ना तो 21 जून को और ना ही 22 जून को, लेकिन 21 जून की जो एकादशी तिथि है दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं धारण करना चाहिए। और 22 जून 2025 को जो एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है वह ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो रही है और इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून 2025 को अगर हम रखते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, वैसे 2 दिन इस बार भी व्रत किए जाएंगे। बहुत से भक्त हैं जो कि 21 जून को भी ये व्रत धारण करेंगे। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जून को सुबह 4:27 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 जून 2025 को सुबह 1:22 पर। और अब बात करें कि व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को भी बहुत से भक्त धारण करेंगे और बहुत से भक्त 22 जून को भी धारण करेंगे। ऐसे में जो भक्त 21 जून को एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें 22 जून 2025 को अपने व्रत का पारण करना है और पारण करने से पहले हरिवासर का समाप्त होना आवश्यक है और हरिवासर समाप्ति का समय होगा सुबह 10:55 पर। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण आपको करना है 22 जून 2025 को दोपहर में 1:47 से शाम को 4:35 के बीच में। ठीक है, इसी समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। अब बात करें कि अगर आपका 22 जून का व्रत है एकादशी का, तो 23 जून 2025 को आपको अपने व्रत का पारण करना है। और आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा सूर्योदय के बाद, जैसे कि 5:23 से सुबह 8 बजे तक। एक और बात, अगर आप 22 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि अगर आप 23 जून को अपना पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, तो उस समय त्रयोदशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि रात्रि में 1:22 पर ही समाप्त हो जाएगी, तो त्रयोदशी तिथि में आपको अपने व्रत का पालन करना है। तो इस बार की जो 22 जून की एकादशी है त्रिस्पर्शा एकादशी है, क्योंकि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का संगम है। और शास्त्रों के अनुसार त्रिश एकादशी व्रत अगर हम धारण करते हैं तो उसका फल 1000 एकादशी व्रत के करने के समान प्राप्त होता है। तो 22 जून की एकादशी सर्वाधिक श्रेष्ठ है। दशमी में युक्त भी नहीं है और त्रिस्ता एकादशी है, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो, जिसमें योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। योगिनी एकादशी का व्रत और दान न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का द्वार भी खोलता है। इस दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करें, दान करें। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न सिर्फ सभी पापों का नाश होता है, बल्कि मनचाही इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। इस एकादशी पर दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी पर किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से दान विशेष रूप से करने चाहिए। अन्न दान। योगिनी एकादशी पर अन्न दान को सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, दाल आदि अन्न का दान करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। वस्त्र दान। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल दान। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना महादान कहा गया है। आप पानी के लिए बर्तन भी दान कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन से धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। धन दान। अपनी क्षमता अनुसार इस दिन धन का दान अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे दान पूर्ण होता है और इसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। गाय को चारा खिलाना। यदि संभव हो तो इस दिन गाय को हरा चारा या गुड़ चना खिलाएं या फिर गौशाला में दान करें। हिंदू धर्म में गौ सेवा को परम पुण्य कार्य माना गया है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। दीप दान। मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल या घी का दान करें। ये घर से दरिद्रता दूर करने में सहायक माना जाता है। इस दिन मंदिर में दीपक जलाने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होने का भी विश्वास है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दी आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।